आइए बंधुओं, आज हम सांवरे की एक छोटी सी पनघट लीला का दर्शन करते हैं। ग्वाल भीर लखी नीर भरन, तिय कोई ना जावे, परन नंदन दर्शन काजे, जिया ललचावे। हिय की जानन हार बोली, सब सखा दुराए, इकलो लखी यमुना तट गोपी, जल को आए। वर्षा ऋतु में यमुना किनारे कन्हैया के घाट पर ग्वाल बालों की विशेष भीड़ होने के कारण वहां कोई गोपी जल भरने नहीं जाती, परंतु मन ही मन बांके बिहारी के दर्शन करने हेतु वह ललचाती रहती थी। अंतर्यामी मनमोहन सबके हृदयों की जानने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सब सखाओं को आसपास छिप जाने के लिए कहा। अब कन्हैया को अकेला जानकर जल भरने के बहाने उनके दर्शन के लिए वे आगे बढ़ी। जल ही हिलोरे नागरी, भरवे लागी नीरा, गुदगुदाई पीछे सो आ, गोपी यदुवीरा। छूटा हाथ हाथ ले मोहन गगरी रितानी, कनक लकुटिया छीन गोपिका, पकड़ा पानी। एक गोपी इधर उधर ताकती हुई यमुना तट पर पहुंचकर जैसे ही ककरी से जल को हिलोर कर पानी भरने लगी, बांके बिहारी ने पीछे से आकर उस गोपी को गुदगुदा दिया। गोपी के हाथ में ककरी छूट गई और मनमोहन ने उस भरी हुई ककरी को खाली कर दिया। तब तो सखी ने कन्हैया लकुटी और उनके हाथों को पकड़ लिया। भरी के ममधरु शीस तभी मिल स्वर्ण लुकुटिया, नहीं तो लकुटी ले चाली, मैं बिना मटकिया। कबलो सहे टिटाई तोरी लंगर कन्हैया, हमहु चतुर है बड़े महर मम बाबा मैया। गोपी बोली, अरे लंगर, मेरी गगरिया भर कर मेरे सर पर रख दो, तभी तुम्हें तुम्हारी ये सोने की लकुटिया मिलेगी, नहीं तो मैं अपनी मटकिया छोड़कर तेरी लकुटिया को ले जा रही हूँ। हम तेरी टिटाई कब तक सहे? अरे लंगर, हम भी तो चतुर हैं, मेरे बाबा मैया भी बड़े मेहर हैं। याही गाँव रहूं, एक सुनूं तो 20 सुनाऊं, बड़े बाप के हो तो घर में ना ही डराऊं। ककरी भर कान्हा ने तीनी शीस धराई, नैनन नैना डार दिए कछु तीर चलाई। गोपी ने कहा, अरे नंद के सपूत, मैं इसी गांव की हूँ, मैं यदि तेरी एक बात सुनूंगी तो 20 तुझे सुनाऊंगी। बड़े बाप का बेटा तू अपने घर में होगा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। कन्हैया ने पानी की गगरी भरकर उसके सिर पर रख तो दी, लेकिन साथ ही नैनों में नैना डालकर ऐसा तीर चलाया कि उसकी सुध-बुध खो गई। प्रेम चाट लागी, साटी कब गिरी ना जाने, मदन सुमन के तीर हिए गोपी धसवाने। श्रवण निकट जा बोले, कान्हा तुम हित आयो, अंग छुवत तन सुधि बुद्धि खोई, होश गवायो। गोपी मनमोहन के प्रेम की चाह अर्थात चाहत लग जाने के मस्तानी हो जाने के कारण बगल में दबाई हुई सीने की लकुटिया कब उसके बगल में से गिर पड़ी, उसे पता ही नहीं चला। कान्हा ने गोपी के कानों में जाकर कहा, अरे गोपी, मैं तो तेरे लिए ही आया हूँ। मनमोहन के द्वारा गोपी के अंग स्पर्श हो जाने से वह प्रेम में विभोर होकर अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठी। मुस्काते घनश्याम छवि नैनन गई समाए, डगर भूल इत उत फिरे, सब ता शाम लखाए। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर की मनमोहिनी छवि गोपी के नैनों में समा गई और वह रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगी। उसे
सब और प्यारे श्याम सुंदर ही दिखाई पड़ रहे थे। सन्मुख आ एक गोपी पकड़ कर पूछा ताही, हंसती आई जल भरवे मति बिसरी राही। डगमग पग तजी राह चले कैसे पार आई, राह मिलो एक जादूगर लखी कर सौदाई। सामने से आने वाले दूसरी सखी ने इस पहली सखी को पकड़कर पूछा, ओ वीर, तू तो हंसती मुस्कुराती हुई यमुना जल भरने आई थी, फिर रास्ते में तेरी बुद्धि कैसे बिसर गई? तू राह भटक कर डगमग करते हुए चल रही है, ये तुझे पापरापन कहाँ से आ गया? तब पहली सखी ने कहा, अरे सखी, रास्ते में मुझे एक जादूगर मिला जिसने मुझे सौदाई कर दिया। मोहन मोहिनी खाली आपने बस कर लीनी, लीनो चित्त चुराए हंसनी ता पौरी कीनी। परी ठगोरी धस्यो ही चित चितवन साली, मैं देखूं ऐसा क्या लखन सियानी चाली। सखी बोली, अरे वीर, मनमोहन ने अपनी मोहिनी विद्या मुझ पर इस प्रकार डाल दी है कि मुझे अपने वश में कर लिया है। अपनी मृदु मुस्कान से मेरा मन चुरा लिया है और मुझे बावरा कर दिया है। अपनी मतमताती चितवन से मुझ पर ठगोरी डालकर मेरे हृदय में धंस गया है। दूसरी सखी ने कहा, मैं भी तो देखूं, सांवरे के चितवन में ऐसा क्या जादू है? ऐसा कहकर अपने को विशेष चतुर समझने वाली सखी कान्हा के घाट पर आ गई। आवत देखी सखी होठ तरु कान्हा आए, गगरी भर ले चाली मोहन नहीं लखाए। अभी सखी बावरी जिन कीनी, कहा दुरानो भाग नहीं मेरे अस देखो मन पछतानो। सखी को घाट की ओर आते देखकर कान्हा एक पेड़ की ओर में छिप गए। वह गगरी में पानी भरकर वापस चल पड़ी। तब तक कान्हा दिखाई नहीं पड़े। वह मन में विचार करने लगी, जिस मनमोहन ने पहली सखी को अपनी चितवन से बावरा कर दिया था, वह जादूगर अब जाने कहाँ छिप गया है। ऐसा लगता है मेरे भाग्य ही ऐसे हैं जिससे मैं उसे देख नहीं पाती। ऐसा सोचकर वह सखी मन में पछताने लगी। मन भावन की जान कन्हैया पीछे आए, अंकम भरी बोले तू गोरी प्रथम लखाए। इतनो कही तरु ओट गए मन डारी ठगोरी, शाम मिले तन तपन मिटी गोरी पई बोरी। मन की भावना जानने वाले कन्हैया पीछे से दुबके दुबके आए और गोपी को अंक में भरकर बोले, अरे गोरी, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। इतना कहकर फिर पेड़ की ओट में छिप गए। सखी के मन में कान्हा की ठगोरी लग गई। शाम के मिलने से सखी के तन की तपन मिट गई। फिर तो वह गोपी प्रेम में पागल हो गई। छकी प्रेम रस मगन राह तू सर्व सखी बोली, मत जइयो पन घट बैठे हो कान्हा बिनु टोली। शाम टोना टोना करते बौरी से आनी, देखो दूसर घाट भली जो मेरी मानी। प्रेम रस में छकी हुई सखी मगन होकर अपनी राह पर चल रही थी। तभी उसे एक और सखी मिली। उसे इस सखी ने कहा, अरे वीर, इस पनघट पर मत जाना, यहाँ कान्हा सखाओं की टोली के बिना अकेला ही बैठा है। वह सलोना शाम अपनी दृष्टि से ऐसा टोना कर देता है कि सियानी सखी भी बावरी हो जाती है। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो मेरी मानो, किसी दूसरे घाट पर चली जाओ। तू भोरी बौरी भई, मैं हूँ चतुर सयान, अभी जाऊं घाट पर, काकरी है ममकान। सामने से आने वाली सखी बोली, अरे तू भोली भाली थी, इसीलिए
बांके बिहारी ने तुझे बावरा कर दिया। मैं तो बड़ी चतुर सयानी हूँ। मैं अभी तुम्हारे सामने घाट पर जाती हूँ, देखो तो वह कान्हा मेरा क्या बिगाड़ लेता है। तो इस प्रकार तीसरी गोपी भी पनघट पर जाने के लिए तैयार हुई। अब इस तीसरी गोपी के साथ श्याम सुंदर पनघट पर क्या करते हैं, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। वीडियो आपको मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और औरों से शेयर कीजिए। तो अगली वीडियो तक